नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का हिंदी के मॉडल पेपर को हल करेंगे। देखिए, हिंदी से जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों को मिला करके ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी प्रकार से प्रश्न ही आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपके एग्जाम है ना, उसमें सबसे पहले दिया रहेगा अपठित गद्यांश। ओके, अपठित गद्यांश का मतलब है कि यहाँ पास जो है एक गद्यांश दिया रहेगा और इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए, आपको ना ये गद्यांश को नहीं पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश पढ़ोगे तो आपका जो है समय वेस्ट होगा। आपको सीधा सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और ये प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको इसमें जो है उत्तर खोजना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया है सबसे पहला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमें जो है ना डायरेक्ट उत्तर खोजना है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, इसमें जो है खोजते हैं आप, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पास हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ग्वालियर में, झांसी में, भिंड में, मुरैना में। सही आंसर क्या है? ग्वालियर में। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमें जो है उत्तर का चयन करना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु थे। तो हमें ये पता लगाना है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उसके साहित्यिक गुरु कौन थे। अब इसमें जो है हम खोजते हैं फिर से कि गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। किसे मानते थे? यहाँ देखिए, साहित्यिक गुरु मानते थे किसे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ओके, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए, विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय बीता। यहाँ पास विद्यार्थी का मतलब है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। यहाँ पास विद्यार्थी मतलब बाकी विद्यार्थी मत समझना। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनके जीवन का ज़्यादातर समय कहाँ बीता। तो देखिए भाई, इसको फिर से पढ़िए यहाँ पास से। अब यहाँ पास देखिए दिया हुआ है, विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। कहाँ बीता है? जेलों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, जेलों में। आया समझ में? तो ऐसे आपको उत्तर खोजना है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी की मृत्यु पर किसने कहा, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो देखिए, इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। यानी कि किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, मुजालिम का अर्थ है। तो देखिए भाई, इसमें अगर मुजालिम शब्द दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसका अर्थ जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पास देखिए, एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुजालिम हो गए। क्या हो गए? मुजालिम हो गए। मुजालिम का मतलब है अधिकारी। क्या हो गए? अधिकारी हो गए। क्योंकि ये जो है आपका क्या है? करेंसी दफ्तर है। तो करेंसी दफ्तर में लोग क्या बनेंगे? अधिकारी ही बनेंगे। तो मुजालिम का मतलब क्या होगा? अधिकारी होगा। आया समझ में? तो सही आंसर है अधिकारी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपको इस अपठित गद्यांश से जो है ना उत्तर खोजना है। आया समझ में? अब देखिए अगला प्रश्न, एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मैं यहाँ पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एकलव्य मॉडल स्कूल का यह कोर्स। इस कोर्स में पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पास वीडियो दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक का जो है यहाँ पास वीडियो दिया गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन सब के वीडियो आपको यहाँ पास मिलेंगे। हिंदी है, हिंदी से अपठित गद्यांश के वीडियो मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी के वीडियो दिए गए हैं, अंग्रेजी का वीडियो है, अंग्रेजी पैसेज का वीडियो है, अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो है, गणित का एक एक टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे वीडियो जो है दिए गए हैं। साथ में मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे कि यह आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक है, उसके नीचे में जैसे ही रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है
उसके नीचे में उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्विज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्विज है, इसको जो है आप यहाँ से तुरंत हल जो है कर सकते हो ऐसे करके। और जैसे ही आप इसको जो है सबमिट करते हो, इसको जो है क्विज को फिनिश करते हो, आपको जो है यहाँ पर तुरंत रिजल्ट जो है दिखा देता है कि आप कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, और जो भी प्रश्न आपने सही हल किया है, गलत हल किया है, सबको यहाँ पर जो है बता देता है कि कौन से प्रश्न का आपने जो है गलत हल किया है, कौन से प्रश्न का आपने सही हल किया है। तो ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट आपको एकलव्य स्कूल के लिए ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जिसको आप कभी भी कहीं भी और कितना भी समय लॉगिन करके देख सकते हो। तो यह कंप्लीट कोर्स जो है, तो यह बेहतरीन ज़बरदस्त कोर्स जिसकी सहायता से एकलव्य स्कूल की आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हो। यह कोर्स आपको पूरे साल भर के लिए दिया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए कोर्स को ज़रूर इनरोल करें। अब चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। अब जो है ना 5 प्रश्न तो आपके अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न जो है आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। अब देखिए व्याकरण के प्रश्न। छठवां प्रश्न है, अजनबी शब्द का अर्थ क्या है? पहला है अकेला, दूसरा है राहगीर, तीसरा है बिना जान पहचान वाला, चौथा है बहादुर। सही आंसर है बिना जान पहचान वाले को कहा जाता है अजनबी। अगला प्रश्न देखिए, विपरीत शब्द बताइए सफल। सफल का विपरीत शब्द क्या होगा? पहला है हार, दूसरा है पराजय, तीसरा है असफल, चौथा है जीत। सही आंसर है असफल। सफल का विपरीत होगा असफल। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। सही आंसर आएगा 11। ठीक है, हिंदी भाषा में 11 स्वर है। अगला प्रश्न देखिए, आगंतुक शब्द का अर्थ क्या है? पहला है बेहोश, दूसरा है अपरिचित, तीसरा है शोषक, चौथा है आने वाला। सही आंसर है आने वाला। आने वाले को कहा जाता है आगंतुक। अगला प्रश्न देखिए, विपरीत शब्द बताइए सफल। सफल का विपरीत शब्द क्या होगा? पहला है हार, दूसरा है पराजय, तीसरा है असफल, चौथा है जीत। सही आंसर है असफल। यहाँ पास ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो इसको जो है आप छोड़ दीजिए। ओके, तो इसी प्रकार से जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द पुरखा का अर्थ क्या है? पहला है पानी, दूसरा है हवा, तीसरा आकाश, चौथा पूर्वज। सही आंसर है पूर्वज। पुरखा का मतलब होता है पूर्वज। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द महातारी का अर्थ क्या है? पहला है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है भाई, चौथा है बहन। सही आंसर है माता। ठीक है, माता को कहा जाता है महातारी छत्तीसगढ़ी में। अगला प्रश्न देखिए, हम अनपढ़े बर खाली स्थान जाथन। पहला है मैदान, दूसरा है स्कूल, तीसरा है जंगल, चौथा नदी। सही आंसर है स्कूल। ठीक है, यानी कि हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द भुइयाँ का अर्थ क्या है? भुइयाँ का मतलब क्या है? देखिए, पहला है पशु, दूसरा है जमीन, तीसरा पुस्तक, चौथा बच्चा। सही आंसर है जमीन। ठीक है, भुइयाँ जो है जमीन को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में भिंडी को क्या कहते हैं? पहला है पताल, दूसरा है पेंटी, तीसरा रमकेलिया, चौथा चुरचुटिया। सही आंसर है रमकेलिया। ठीक है, भिंडी को जो है रमकेलिया कहा जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी से पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर ऐसे ही एकलव्य स्कूल की तैयारी के लिए आपके लिए वीडियो जो है लाया जाता है। अगर आप एकलव्य स्कूल की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट रीजनिंग, गणित, हिंदी, इंग्लिश के वीडियो दिए गए हैं। इन सारे वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ समय समय पर आपको दी जाती है। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिले